हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि NATS का जो नया पोर्टल है NATS 2.0, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है natas.education.gov.in, ये लॉन्च हो चुका है। इसी के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूट और कैंडिडेट्स है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यदि NATS 2.0 पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो जो भी जॉब पोस्टिंग्स, जॉब वैकेंसी निकालती है, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकालते हैं तो उसको पोस्ट कर सकते हैं अपने इस NATS 2.0 के ऊपर। और इसी के माध्यम से जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो उनको आवेदन कर पाएंगे और उनमें से ही वो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को कर सकते हैं। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें NATS 2.0 के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाई थी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो कैंडिडेट जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट की प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद में प्रोफाइल 100% करना जरूरी है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तभी वो उसका रजिस्ट्रेशन है वो सही मायने में एक्टिवेट हो पाएगा। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप किस प्रकार से जो एस्टेब्लिशमेंट की जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तब आपको ये कंप्लीट करनी ज़रूरी होती है। उसके बाद में यदि समय समय पे कोई चेंजेस होता है आपके एस्टेब्लिशमेंट की स्टेटस या कोई इन्फॉर्मेशन में, तो आप इसके डैशबोर्ड में जाके और व्यू प्रोफाइल पे जाके इसको एडिट कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम किस प्रकार से आपको इसकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि अभी मैं कंप्यूटर पे नहीं हूँ, इसलिए जो NATS 2.0 की जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो NATS 2.0 की यूजर मैनुअल है जो कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए बनाई गई है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सारी प्रक्रियाओं का विवरण दिया है, उसी के माध्यम से आपको आज बताऊंगा कि प्रोफाइल कंप्लीट कैसे होती है। दोस्तों, यदि रजिस्ट्रेशन संबंध में कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे YouTube चैनल के उस वीडियो पे जाके और सारी जानकारी चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। दोस्तों, NATS 2.0 पोर्टल और अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बारे में नई नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर ले। आप हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। दोस्तों, प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको NATS 2.0 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि www.natas.education.gov.in के ऊपर जाना है। उसके बाद आपको एस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर और एस्टेब्लिशमेंट लॉगिन। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैंने पहले बता दी है। यदि किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकता है, अन्यथा आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालनी है और आई एम नॉट ए रोबोट डाल के जो सबमिट का नीचे ऑप्शन दिया उस पर लॉगिन का ऑप्शन दिया उस पर लॉगिन जैसे आप करोगे तो आप अपनी प्रोफाइल में इंटर हो जाओगे। और वहीं पे इंटर करते ही आपसे ये प्रोफाइल कंप्लीशन की रिक्वेस्ट पूछेगा, तो आपको वहीं से इसकी प्रोसेस स्टार्ट करनी है। इसमें लॉगिन हो गए तो सबसे पहले आपसे ये एस्टेब्लिशमेंट की प्रोफाइल है वो कंप्लीट करने के लिए पूछेगा। इसमें सबसे पहले बेसिक डिटेल्स आएगी। सबसे पहले तो जो आपने सूचनाएं भरी थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो सूचनाएं आपके सामने आएगी। यदि आपको इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। यदि आपको कोई चेंज नहीं करना है या चेंज करना है तो वो चेंज करके उसके बाद आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट के ऊपर क्लिक करोगे आपका ये प्रोफाइल ये अपडेट हो जाएगी। उसके बाद दो नंबर की डिटेल आएगी, वो आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स, जिसमें सबसे पहले तो आपको जो ट्रेनिंग ऑफिसर है उसका नाम डालना है, फिर उसका डेजिग्नेशन डालना है, फिर उसकी क्वालिफिकेशन डालनी है, फिर उसका जो एक्सपीरियंस है वो डालना है, फिर उसके मोबाइल नंबर डालनी है, फिर उसके मोबाइल ईमेल आईडी एंटर करनी है। और उसके बाद यस या नो का यहाँ पे दिया हुआ वो डालना है। डज द एस्टेब्लिशमेंट हैव लेक्चर हॉल रूम फॉर कंडक्टिंग ग्रुप डिस्कशन एंड मीटिंग, यदि यस या नो, यदि आपके पास ग्रुप डिस्कशन के लिए हॉल है या नहीं है वो यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद कोई टेक्निकली लाइब्रेरी है या नहीं है वो आपको यस या नो करनी है। हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है उस यस या नो करनी है। उसके बाद कैंटीन फैसिलिटी है अप्रेंटिस के लिए या यस या नो उसमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट है वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाती है या नहीं, यस या नो में जवाब देना है। उसके बाद में जो नॉर्मल प्रोडक्शन एक्टिविटीज है उसकी सुविधा है या नहीं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डज द एस्टेब्लिशमेंट हैव इट्स ओन मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्कीम, क्या एस्टेब्लिशमेंट की खुद की कोई मैनेजमेंट स्कीम है, इसको यस या नो करना है। फिर वेयर डज द एस्टेब्लिशमेंट ड्रॉ द फैसिलिटी फ्रॉम,
इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट जो फैकल्टी है वो कहाँ से लेती है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से लेती है, अदर फंक्शनल एरिया से लेती है, आउटसाइड फैकल्टी है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर एस्टेब्लिशमेंट में मेडिकल फैसिलिटी है या नहीं, येस या नो करना है। फिर सेफ्टी ऑफिसर्स है या नहीं, उसको येस या नो करना है। फिर जो रेगुलर जॉब है वो प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है, 1 साल बाद उसको येस या नो करना है। उसके बाद हायर स्टाइपेंड पेड करती है नहीं करती है गवर्नमेंट के रूल से ऊपर, तो वो ये आपको येस या नो करना है। ये करने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप ये करोगे उसके बाद में आपसे ये स्टेप 3 आएगी जो कि बैंक अकाउंट डिटेल से संबंधित आएगी। ये होने के लिए है जो एस्टेब्लिशमेंट है रिम्बर्समेंट लेती है। इसमें सबसे पहले आपको अकाउंट डिटेल फिलअप करनी है, बैंक अकाउंट की डिटेल आपको इसमें फिलअप करनी है, जिसमें सबसे पहले आईएफएससी कोड डालना है, फिर ब्रांच का नाम डालना है, फिर बैंक का नाम डालना है, फिर बैंक अकाउंट नंबर डालना है, फिर जो अकाउंट होल्डर उसका नाम डालना है, बैंक पासबुक की जो कॉपी है उसको अपलोड करना है। फिर जो रिसीविंग बैंक डिटेल्स है वो आपको डालनी है, जो रिम्बर्समेंट जो होगा वो आपको किस बैंक अकाउंट में करना है वो चीज़ यहाँ पे डालनी है। यदि सेम है तो आप सेम पे क्लिक कर सकते हो, और अलग है तो आपको अलग डिटेल डालनी है। फिर अकाउंट ऑफिसर है उसकी डिटेल डालनी है, उसका नाम डालना है, डेजिग्नेशन डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद में इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में अपलोडिंग फाइल्स, तो इसमें कैंडिडेट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो सबसे पहले तो जो कंपनी का लोगो है वो आपको अपलोड करना है, पीएनजी जेपीजी है, जेपीजी फॉर्मेट है। फिर जो इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर लेटेस्ट आईटी रिटर्न की कॉपी आपको अपलोड करनी है। फिर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसकी कॉपी आपको करनी है। फिर जो पेन नंबर और टेन नंबर है उसकी कॉपी यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में इसको कंप्लीट करते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे लोकेशंस ऐड करनी होती है। लोकेशन जैसे मान लो कोई कंपनी है जिसकी 4 ब्रांच है, 5 ब्रांच है या 10 ब्रांच है इंडिया में किसी स्टेट में, तो कौन कौन सी जगह है वो लोकेशन आपको ऐड करनी होती है। यदि किसी की एक ही ब्रांच है तो उन्हें भी अपनी लोकेशन ऐड करनी है, जिसकी एक से ज्यादा ब्रांचेज है उन्हें भी ऐड करनी है। यहाँ पे सबसे पहले पिन कोड नंबर डालने हैं, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है, फिर डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है, फिर स्टेट, फिर एड्रेस, फिर जो नेम ऑफ कॉन्टेक्ट पर्सन है वो डालना है, फिर उसका डेजिग्नेशन, फिर उसका मोबाइल नंबर और उसकी ईमेल आईडी। फिर नीचे मैन पावर्स की डिटेल डालनी है, तो इसमें रेगुलर कर्मचारी कितने, कॉन्ट्रेक्चुअल कितने, कैजुअल कितने, आउटसोर्स के कितने, ये टोटल अपने आप ले लेगा। ये होने के बाद आपको और यदि डिटेल्स ऐड करनी हो तो इसमें ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। आप चाहो तो यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे रिक्वायरमेंट डिटेल्स आती है। यहाँ पे सबसे पहले वेदर यू आर एंगेजिंग अप्रेंटिस इन द एनएपीएस, यहाँ पे आपको यस या नो सेलेक्ट करना है कि आप एनएपीएस के थ्रू कैंडिडेट्स ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। एनएपीएस का मतलब आप समझते हो कि कुछ जो राशि है वो गवर्नमेंट आपको आर्थिक सहायता देती है, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट करती है कैंडिडेट्स को। मान लो आप 10,000 रुपये पेड करते हो तो उसका 25% है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एस्टेब्लिशमेंट को रिम्बर्समेंट करती है। फिर फाइनेंशियल ईयर का सिलेक्ट करना है, फिर नंबर ऑफ अप्रेंटिसेज टू बी इंगेज, यानी इस साल में आपको कितने अप्रेंटिस लेने हैं वो डालने हैं। फिर एजुकेशन की टाइप डालनी है, फिर कोर्स का नेम डालना है, फिर स्पेशलाइजेशन डालना है, फिर रिक्वायरमेंट विदाउट रिम्बर्समेंट डालनी है। उसके बाद स्टाइपेंड की अमाउंट डालनी है। इसमें ये प्लस का निशान दिया हुआ है, अब इसमें और भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद में सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो व्यू मोड में आ जाएगी। आप प्रोफाइल को यहाँ पे व्यू कर सकते हो। व्यू करने पे आपको जो सारी डिटेल्स है वो चेक करनी है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिया उसके ऊपर क्लिक करना है। यदि आपको इसका प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते हो, और यदि आपको कोई सूचना इसमें एडिट करनी है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ये करने के बाद में आपको यहाँ पे प्रोफाइल सबमिट है वो बोर्ड अप्रूवल के लिए चले जाएगी। सबसे पहले जो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो इसका जो स्टेटस है वो चेक करेगा। चेक करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उससे वो सेटिस्फाइड होता है तो उसके बाद में उसको अप्रूवल देगा। जब तक ये अप्रूवल नहीं होगी तब तक आपका स्टेटस है वो पेंडिंग शो होगा। जैसे अप्रूवल हो जाएगी तो आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट का डैशबोर्ड है वो एक्सेस होने लग जाएगा। इसमें आपका एस्टेब्लिशमेंट का नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, स्लॉट कितने नोटिफाई किए, यूटिलाइज कितने हैं, कॉन्टैक्ट कितने जनरेट हो गए, शॉर्टफॉल कितने हैं, अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट कितने हैं, यह सारी डिटेल्स आपको जिसके डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप है वो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों जब फर्स्ट टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तब तो आपको ये करनी बहुत जरूरी है। उसके बिना आपकी जो ये अप्रूवल है रजिस्ट्रेशन ये पेंडिंग ही शो होगी। लेकिन यदि आपकी जो अप्रूवल है जो डैशबोर्ड की जो ये रजिस्ट्रेशन की अप्रूवल है वो यदि अप्रूव होके आ जाती है और आपका स्टेटस वो अप्रूव शो होता है तो उसके बाद में भी यदि मान लो आपको 6 महीने 12 महीने बाद में यदि या कभी भी आपको कोई प्रोफाइल एडिट करने की
ज़रूरत होती है तो आप व्यू प्रोफाइल पे जाके और इसको कभी भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दिया हुआ है राइट साइड में ऊपर, तो आप इस पे क्लिक करके कभी भी इसको एडिट कर सकते हो। दोस्तों प्रोफाइल कंप्लीट करनी बहुत ही जरूरी है। जब तक आप प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करोगे तब तक एस्टेब्लिशमेंट है वो अप्रेंटिस को इंगेज नहीं कर पाएगी। ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, स्टूडेंट की प्रोसेस अलग है, ये सिर्फ जो कंपनी एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री के लिए ये प्रोसेस मैंने बताइए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कई एस्टेब्लिशमेंट है वो आगे की प्रोसेस नहीं करते हैं, तो उसका डैशबोर्ड है वो एक्टिवेट नहीं होगा। उन्हें सारी डिटेल्स वो फिलअप करनी पड़ेगी। उसके बाद जब उसकी फाइनल अप्रूवल हो जाएगी उसके बाद में ही वो अप्रेंटिसेस को एंगेज कर सकते हैं। कोई भी वैकेंसीज है उसको अपने NATS 2.0 के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस थी जो मैंने आपको बता दी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।